सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 8 मार्च है और जैसा कि हम लोग रोज इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे अपने सरसों के ऊपर, नरमे के ऊपर, जौ के ऊपर, ग्वार के ऊपर और थोड़ी चर्चा गेहूं के ऊपर। आज लाइव में कमेंट शो नहीं हो रहे साथियों। कोई साथी जुड़ गया है तो प्लीज़ बताए कि लाइव हो गया है, क्योंकि नेटवर्क का बड़ा इशू है यार। कुछ दिनों से रिचार्ज तो दिनों दिन महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार होती जा रही है साथियों। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। शो नहीं हो रहा है कि कितने लोग जुड़े हैं। आज सरकार ने एक फिर खेला किया है सरसों के अंदर, उसकी भी चर्चा करेंगे अपने और लंबी चर्चा करेंगे। और साथी जुड़ जाएं। कोई जो साथी जुड़ा है तो कृपया बता दें कि लाइव चालू हो गया है, तो ज़रूर बताएं। सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों आज ग्वार के ऊपर। ग्वार के अंदर ठीक स्थिरता है, थोड़ा सा कमज़ोर आप कह सकते हो ग्वार को, कि थोड़ा सा आज जो है ग्वार कमज़ोर साथियों हुआ है। कोई साथी जुड़ गए हैं तो ज़रूर बताएं कि लाइव हो गया है, क्योंकि कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। तो साथियों, ग्वार के अंदर आज फिर एक थोड़ा सा सुस्ती दिखाई दी। जो 3-4 दिन पहले एक तेज़ी बनी थी, एकदम से जो तेज़ी बनी थी, वो तेज़ी जो थी वो एकदम से जो है अब नहीं रही। वो धीरे धीरे उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो ब्रेक होती जा रही है। वो धीरे धीरे जो है जी धर्मपाल जी धन्यवाद आपका, और सभी साथियों का धन्यवाद जी। अब कमेंट शो होने लगे, धन्यवाद आप सबका। आज मेरे को शो नहीं हो रहा है कितने लोग जुड़े हैं। खैर, अपने बात चालू करते हैं, नेटवर्क का इशू है। तो साथियों, एक जो ग्वार के अंदर तेजी बनी थी वो अब धीरे धीरे थोड़ी सी उसके अंदर सुस्ती आ रही है। और क्योंकि मैंने पहले भी ये बताया था कि जैसे ही ग्वार के अंदर तेजी बनेगी तो बेचान करने वाले लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, वो बहुत जल्दी मार्केट के अंदर आएंगे। और वही हुआ, एकदम से जो है जो बंद सौदे वाले लोग थे या जो बड़े व्यापारी थे, उन लोगों ने ग्वार को अपने निकालना शुरू किया, क्योंकि उनके पास दड़ा बड़े छोटे लेवल का दड़ा है। काफ़ी भावों के अंदर उन लोगों ने ग्वार खरीदा है। जिस बंदे ने मान लीजिए 5200 में 5400 में स्टॉक किया है, तो उसको जैसे 6300-6400 का भाव मिला है, तो उन्होंने जो है अपने जो ग्वार है उसको निकालना चालू कर दिया है। और कंप्लीट तौर पर जो है एक दबाव जो है बाजार के अंदर साथियों बना है। कोई बड़ा मंदा नहीं है, भावों के अंदर लगभग स्टेबिलिटी है। बात करें तो कोई थोड़ा बहुत 20-30 रुपए की आज ग्वार के अंदर जो है मंदी आपको देखने को मिली है साथियों। एलनाबाद के अंदर ग्वार बिका है आज 6200 रुपए, और आदमपुर के अंदर 6325, रावत सर के अंदर 6211 रुपए आज साथियों ग्वार बिका है। ज़्यादा मंडियों का भाव जो है नहीं मिला है साथियों। बात करें जौ की, तो जौ के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि जौ आज फिर तेजी के अंदर दिखाई दी है। जो 2 दिन जौ के अंदर सुस्ती दिखाई दी थी, वो सुस्ती आज ब्रेकडाउन हुई, वो सुस्ती टूटी है और जौ के अंदर एक ठीक तेजी बनती हुई आज साथियों नजर आई है। सरसों के ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों। सभी साथियों से निवेदन है, जितने भी साथी जुड़े हो, सारे साथी एक एक शेयर कर दें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए और साथी जुड़ जाएं। तो निवेदन पुनः आपसे कि एक एक शेयर जरूर कर दें। सरसों के ऊपर विस्तृत जानकारी अपने आज एक लंबी जो चर्चा अपने करेंगे। तो जौ के साथियों के लिए अच्छी खबर है भाई, आज जो 80 से लेके 100 रुपए बाजारों के अंदर तेज था। 2 दिन के अंदर जो है टूटा था, मान के चलिए आप 100 रुपए के करीब, वो आज रिकवर कर गया और जौ के अंदर शानदार आज तेजी बनी है। जौ एलनाबाद के अंदर 25011, विजयनगर के अंदर 250 रुपए और पेप्सी का जौ 2940 रुपए, रायसेन नगर के अंदर 3030 रुपए आज जौ बिका है ऊपर में, और नीचे में 2711, और सादुल शहर के अंदर नीचे में 2700 और ऊपर में 2805 रुपए साथियों आज जो है जौ बिके हैं। थोड़ी सी चर्चा नरमे की करेंगे। नरमे के अंदर भी कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं है, थोड़ा सा सुस्ती बाजारों के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि जो कल एक मंदी जो दिखाई दी थी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की मंडियों के अंदर, वही आज जो है एक मंदी दिखाई दी है। जो गुजरात की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की मंडियां हैं, वहां भी नरमा 500 रुपए टूटा है। इधर की मंडियां लगभग सारी स्थिर हैं, कोई 100-150 रुपए का कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी आवक भी नहीं है अब, क्योंकि किसानों के पास साथियों नहीं है अब नरमा। बहुत कम किसानों के पास है, जिनका दिल बड़ा पहाड़ जितना उनके पास नरमा है, वो बाकी नरमा जो है किसानों के पास नहीं है। नरमे की बात करें, 11780 सिरसा, 11080 आदमपुर, 11550 एलनाबाद, मॉडल मंडी 10700 और नौर के अंदर 11600 रुपए साथियों आज नरमा जो है बिका है।
चने के बारे में कुछ साथी पूछ रहे हैं। बड़ी तेजी अप्रैल के महीने में चने में नहीं बनेगी, लेकिन भाव स्थिर रहेंगे। गिरावट चने के अंदर दिखाई साथियों, कम से कम अगले हफ्ते तक तो नहीं दे रही है, उसके बाद की जो भी रिपोर्ट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। सैन साहब धन्यवाद आपका। तो गेहूं की बात कर लेते हैं थोड़ी, फिर अपने जो है चर्चा करेंगे सरसों की। तब तक के लिए पुनः आपसे निवेदन साथियों कि आप जो है वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। तो गेहूं के अंदर भी साथियों आज गिरावट देखने को मिली है। 45 रुपए से लेकर 70 रुपए आज गेहूं का बाजार डाउन गया है। ओवरऑल बात करें, पीक आवकें हो रही हैं, पूरा प्रेशर है। कुछ साथियों की तो सरसों खेत में निकालने वाली पड़ी है, लेकिन वो गेहूं निकाल के बाजार के अंदर ले जा चुके हैं। मॉइस्चर है थोड़ा सा, वो भी एक चीज़ है, लेकिन आवक का प्रेशर है गेहूं के अंदर। बड़ा कोई उठापटक होने वाली नहीं है गेहूं के अंदर। भाव अगर ऊपर आगे जाएंगे भी तो फिर थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है उसके अंदर, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आपको मैंने 1 महीना 1.5 महीना पहले बता दिया था। कोई साथी जब कह रहे थे कि मार्च के अंदर जो है गेहूं 3000 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, मैंने उस समय आपको बोला था कि इतनी बड़ी तेजी गेहूं के अंदर साथियों नहीं है। गेहूं एक ऐसी चीज़ है जिसको सरकार हमेशा स्टॉक करके रखती है। सरकार हमेशा सरकार को एक सरकार के नॉलेज में ये बातें रहती है कि गेहूं और दालें वो सरकारों की प्रायोरिटी के अंदर होती हैं, यानी कि पहल होती है उनकी, उनको बिल्कुल सरकारें स्टॉक रखती हैं। आज अगर चने का और मूंग का और बाकी दालों का, अगर ये तुअर का और इनका अगर भाव ये बना हुआ, तो उसका सीधा सा कारण है कि उधर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और सरकारों की बड़ी लंबी सोच होती है, उनको बहुत लंबे तक साथियों सोचना होता है। आप जितने भी साथी जुड़े हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रोज वीडियो को शेयर करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चर्चा करते हैं साथियों सरसों के ऊपर। देखिए सरसों के ऊपर सरकार का खेला शुरू है। तीसरा नहीं चौथा दिन था, आज भी छापेमारी ताबड़तोड़ जारी है। पूरी टीमें 31-32 टीमें सरकार ने बना रखी हैं, खुद की टीमें प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स को स्पेशल एक इंडिकेशन है, उनको एक दिशा निर्देश है कि हम लोगों को किसी भी हालात में किसी भी व्यापारी को बड़ा स्टॉक नहीं करने देना है। इसका मतलब साफ है कि सरसों की भाई किल्लत है। जो सरसों हम लोग सोच रहे थे इतनी हो जाएगी, 125 लाख टन हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो आंकड़े सारे फेल हो चुके हैं। और एक हमारे कोई बुजुर्ग साथी हैं, उनसे भी आज चर्चा हो रही थी, मैंने कल भी आपको बताया था। उनका कहना था कि तिहाई का 3 आंकड़ों की भी जो है सरसों की जो आवक है जो पूरे देश के अंदर कंप्लीट तौर पे नहीं होगी। इसका मतलब कि सरसों के अंदर बिल्कुल कमज़ोर है। जो अभी पछेती सरसों निकल रही है उसके अंदर खास करके बात करें तो उसका झाड़ काफ़ी कम बताया जा रहा साथियों। हालांकि कुछ एरिया के अंदर अच्छा है, हमारे एरिया के अंदर अच्छा है जो नरमे के खेत में सरसों थी, लेकिन बताया जा रहा है कि हरियाणा साइड के जो खेत हैं, जो पछेती सरसों है जो नरमे के खेत के अंदर थी, उसके अंदर काफ़ी नुकसान साथियों बताया जा रहा है। बाकी आप सब हरियाणा से भी काफ़ी साथी जुड़े हैं, तो आप भी जरूर बताएं कि आपके वहाँ पे जो पछेती सरसों का जो बाद वाली सरसों है उसका झाड़ कैसा रह रहा है। तो बात करूं साथियों मैं सरसों की, तो सरकार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात अगर करें साथियों तो सरकार की इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। देखिए सरकार को देश चलाना है, उनको तेल की कीमतों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, बिकॉज 2024 भी ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। और इन बिटवीन एक सीजन सरसों का और बचा है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और सरकार को भी पता है। उन लोगों ने अब जैसे मैंने आज सुबह मैंने पोस्ट भी डाली थी कि जैसे ही सब्जी का, नींबू का, दूध का, सरसों का तेल का रेट बढ़ा है तो कंप्लीट मीडिया फ्रंट फुट पे आ गया है बोलने के लिए कि भाई मर गए, भाई हाय त्राई मच गई, कि पता नहीं क्या हो गया देश के अंदर। ठीक है, सरसों के तेल की जो कीमतें हैं उसको सरकार कंट्रोल करेगी, उनका फर्ज भी बनता है, क्योंकि आम नागरिक की जरूरतों का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। सरसों का MRP जो तय करने वाली कंपनी है उनको सरकार ने स्पेशल आज फिर से एक निर्देश दिए हैं कि आपको सरसों का प्रिंट रेट नहीं बढ़ाना है किसी भी कीमत में। अब इसका एक फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि अगर वो कंपनियां MSP नहीं बढ़ाएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सरसों भी इसी रेट पे खरीदना चाहेंगी, जो कि सरकार के बस की बात हाल फिलहाल में लग नहीं रही है साथियों। यानी कि आपके सोमवार 9.5 लाख, मंगलवार 9 लाख, बुधवार 8.5 लाख, वीरवार 8 लाख और आज 7 लाख आपके कम होती जा रही हैं।
आवके कम होने के बावजूद भी जो है भाव के अंदर दबाव बना है। आज भी सरसों 90 से 100 रुपए साथियों आम मंडियों के अंदर डाउन बिकी है। हालांकि कुछ एक मंडियों के अंदर जिनमें आवक बिल्कुल कम थी वहां सरसों का बाजार जो है ठीक रहा है। आज एक व्यापारी साथी से बात हुई तो उनका ये मत था, कहते कि आप नॉलेज रखते हो इस चीज का, भाव का नॉलेज रखते हो, आपको क्या लगता है कि सरसों का रेट बढ़ेगा? मैंने उनको कहा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद सरसों के रेट के अंदर एक तेजी बन सकती है और तेजी बननी भी चाहिए। ताज्जुब की बात, वो आगे से हंसने लगे। वो बोले कि सरसों के रेट के अंदर तेजी बन ही नहीं सकती। व्यापारी थे, प्योर व्यापारी थे, आप इसको लाइटली मत ले जाना, मतलब कि व्यापारी कोई भाई था। वो हंसने लगे तो मैंने उनको पूछा कि आपकी हंसी का कारण? वो बोले कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो है सरसों के रेट के अंदर तेजी बनेगी और कभी नहीं बनेगी। उनकी ये बात बोलने पर मेरे को हंसी आ गई और मैंने उनको आगे से पूछा कि भाई फिर आप स्टॉक क्यों कर रहे हो? तो बोले हम लोगों का तो काम है रिस्क लेना, हमारे पास खेती का काम तो है नहीं और हम लोग जो है ये काम नहीं करेंगे तो और क्या काम करेंगे। साफ साफ कहानी है, एक सप्ताह के लिए सरसों को दबाया जा रहा है, सरसों के बाजारों को एक डराया धमकाया जा रहा है। ये लोग माल अंदर करके, माल स्टॉक करके, उसके बाद आप देख लीजिए, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर आपको धीरे धीरे सरसों रूटीन में आती हुई नजर जो है आने लगे। इस बात से मुझे तो कोई गुरेज साथियों लग नहीं रहा और लगता है कि सरसों को कितनी देर दबा के रख लेगी। अब कुछ साथी, आज मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था, उसके अंदर ये कह रहे थे कि ये जो कदम सरकार उठा रही है, छापेमारी जो सरकार व्यापारियों के ऊपर कर रही है, ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए है। देखिए, इसके अंदर दो चीजें हैं। मेरा मन नहीं मानता कि ये इस छापेमारी से बाजार टूटा है। यकीन मानिए 3 दिन के अंदर 200 रुपए बाजार टूटा है सरसों का। और सलोनी के भाव देखें तो 7700 से 7500 के ऊपर आज खड़े सलोनी शाम को। कदम से किसानों को फायदा होने वाला है। हो सकता है एक बार किसान लोग सरसों को रोक जाएं, रोकने के बाद फिर जो है किसान धीरे धीरे अपनी सरसों लाना चालू करें। जब ये भय जो है बाजार से निकल जाएगा, डर जो है बाजार से निकल जाएगा। साफ जी साथियों, माफी चाहूंगा एक बार फिर, तो फिर भी किसान को फायदा हो सकता है, क्योंकि किसान अभी जो है फसलें बाजार के अंदर लेके आने से कतरा रहा है। उनको भी लग रहा है कि भाव के अंदर आगे तो भाव के अंदर जब तेजी बनेगी तभी अब जो है किसान लोग सरसों को लेके जाएंगे। एक इस बार का ये साफ और स्पष्ट फंडा हो गया है, किसान उतनी ही फसल जो है बाजार के अंदर लेके जा रहा है जितनी फसल उसको चाहिए, जितना बीज के लिए, खाद के लिए, डीजल के लिए उसको जो है सामान चाहिए। तो ये इस बार की कहानी नहीं है। सरकार अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही है कि जो सरसों के तेल की कीमतें हैं उनको हम लोग कंट्रोल करें। लेकिन मुझे पर्सनली मैं ये बताऊं तो मुझे ये लग रहा है साथियों कि सरसों के तेल को कंट्रोल करने में सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके लिए सरकार फिर कोई बड़ा कदम उठाएगी तो फिर किसानों को नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर सरकार सच में किसानों की आय दुगनी करने के मकसद से ये छापेमारी कर रही है तो फिर एक अलग बात है। व्यापारी कहां खड़ा है? देखिए, जब ये छापेमारी होगी तो व्यापारी खरीदारी के अंदर विश्वास नहीं दिखाएगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। आप और व्यापारी डायरेक्ट इन टच हो। हम लोग जो है, किसान लोग जो हैं, व्यापारी से डायरेक्ट टच में है। जब व्यापारी लेवाड़ी नहीं करेगा, लेनदारी नहीं होगी, सरसों बेचने वाले ज्यादा लोग होंगे, तो फिर उसके अंदर नुकसान जो है किसान का ही होता है। और वैसे भी मैंने हजारों बार एक अपनी वीडियो के अंदर बोला है, कोई भी न्यू कानून इंप्लीमेंट या कोई भी नया जो है एक स्टैटिक्स लगता है, उसका नुकसान और फायदा हमेशा टेल को होता है। और यहां टेल के ऊपर कौन खड़ा है? यहां टेल के ऊपर साथियों किसान खड़ा है। खैर, कोई अभी जो है इन 2 दिनों के अंदर 170 से 80 रुपए सरसों का जो नुकसान हुआ है, हो सकता है आने वाले कल यानी कि शनिवार को थोड़ा सा आवकों का दौर और कम हो जाए। जो 8.5-9 लाख से चालू होके अभी 7 लाख तक आवकें हो चुकी हैं, हो सकता है कल इनके अंदर और कोई 1,50,000 बोरी की जो है कमी आए, तो हो सकता है एक बाजार के अंदर थोड़ी सी मजबूती बने, यानी कि शनिवार को थोड़ा सा बाजार का रुख अच्छा हो सकता है। ये बात मैंने आज सुबह, मेरा जो YouTube चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, क्योंकि दिन में फसलों के भाव की अपडेट आप लोग वहीं करते हैं, वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ जाएं, वहां भी बोली थी कि आवकें कम होने से प्रेशर रिलीज होगा। लेकिन ये जो दबाव बना हुआ है सरसों के अंदर, ये सिर्फ सरकार की छापेमारी के कारण और सरकार की जो एक नीति है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि सरसों के तेल की कीमत को हमें जो है डाउन रखना है,
उसी के डर से व्यापारी लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। लेवाल सरसों का नहीं है, बेचने वाले सरसों के इस समय ज्यादा हैं, उसी डर से एक बाजार के अंदर भय बना हुआ है। जैसे ही ये छापों का दौर थोड़ा सा थमेगा, दोबारा आपको सरसों की फसल जो है ट्रैक के ऊपर साथियों आती हुई नजर आएगी। भाव की बात करें, जयपुर 7050, हिसार 6510, शोपरा 6550, विजयनगर 6260, सादुलपुर 6325, बीकानेर 6200, भरतपुर 6650, कैथल 6700, रायसेनगर 6350, गंगानगर 6500, सलोनी 7500। सलोनी के भाव आज 150 रुपए टूटे हैं, यानी कि 150 रुपए डाउन किया सलोनी ने आज। दिल्ली 6820, आदमपुर 6360, अलवर 6830, कोटा 6640 और बारामंडी 6420 रुपए साथियों आज सरसों बिकी है। कल सुबह के टाइम 9 से 9:30 के बीच में मिलेंगे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर, और शाम को यहाँ पे आपको लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।